नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, मेरे साथ 9th-10th में सिलेक्टेड स्टूडेंट सिद्धांत कुमार हैं। अब ये कितना सिद्धांत लेकर विद्यालय में पढ़ाने जाते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। किस तरीका से तैयारी किए, क्या किए, इन सभी चीज पर चर्चा करेंगे। कैसे सेट प्रैक्टिस करते थे, कौन सा बुक पढ़े, क्या टाइम टेबल था, यानी बीपीएससी टीआरई 3 का आप यदि तैयारी करना चाहते हैं तो इनसे आप गाइडलाइन ले सकते हैं। क्योंकि ये प्रथम प्रयास में पहला बार प्रयास किए और सिलेक्शन ले लिए। आप भी जानते हैं कि 9th-10th में सिलेक्शन लेना थोड़ा सा मुश्किल था। अब इस पर चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। मेरा नाम सिद्धांत कुमार है और मेरा 9th और 10th कक्षा में हुआ है। कहाँ घर हुआ आपका? हमारा घर जमुई डिस्ट्रिक्ट है। जमुई डिस्ट्रिक्ट। तैयारी कैसे किए? तैयारी बीपीएससी का मैंने तैयारी किया, जिसमें मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक की प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस किया। और कौन सा बुक पढ़े? और इसके अलावा देखिए, हमारा विषय है शारीरिक शिक्षा। ठीक है, शारीरिक शिक्षा में मैंने पहले से बीपीएड किया हुआ था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। बनारस से पढ़े हैं? जी, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पढ़ाई किया। तो चूंकि इस बार बीपीएससी जो सवाल पूछे थे वो काफी कंसेप्चुअल सवाल थे। आपके कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तभी उस सवाल का जवाब आप दे पाएंगे। एनसीईआरटी पढ़े थे? जी, एनसीईआरटी का बुक आती है। चूंकि 9, 10th, 11, 12th से क्वेश्चन आनी थी, इसलिए मैंने वो चारों बुक को प्रीफर किया। और एनसीईआरटी बुक जो है हमारे मार्केट में उपलब्ध नहीं है, लेकिन ई बुक उसका डिजिटल रूप से है मौजूद। तो मैंने उसी बुक को प्रीफर किया। कैसे पढ़े? कुछ टाइम टेबल बनाए थे या पढ़ते गए जैसे मन किया वैसे? नहीं, मैंने टाइम टेबल बनाया है। चूंकि तैयारी तो पहले से थी थोड़ी बहुत, लेकिन लास्ट समय का 1 हफ्ते की पढ़ाई बहुत मायने रखती है। 1 हफ्ते से 15 दिन का पढ़ाई बहुत मायने रखती है। इसके लिए हर चीज को त्यागना पड़ता है। कोई नोट्स वगैरह बनाए थे क्या रिवाइज करने के लिए? समय कम था, इसीलिए मैंने नोट्स नहीं बनाया। मैंने क्या किया कि मैंने जो ऑनलाइन मौजूद था उनके वेबसाइट पे उनको मैंने हार्ड कॉपी निकाला। हार्ड कॉपी में मैंने अंडरलाइन करता गया, मेन पॉइंट को अंडरलाइन करता गया, और उसी को बार बार मैं रिवाइज करता था, उसी को बार बार लिखता था, समझता था। वही काम करते थे। मतलब बार बार आप पढ़ते थे? बार बार हम पढ़ते थे उस चीज को। इससे पहले कोई एग्जाम दिए हैं या पहला ये आपका बीपीएससी का? इससे पहले मैंने केवी का एग्जाम दिया था, उसमें मेरा इंटरव्यू भी हुआ था। इंटरव्यू भी भोपाल। उनका क्वेश्चन का लेवल और बीपीएससी का लेवल क्या लगा कि हाँ बीपीएससी है और केवी है? अंतर तो है, बिल्कुल है। केवी में ऑप्शन 4 होते हैं और इसमें ऑप्शन 5 होते हैं। और हम बताएं तो बीपीएससी का सवाल बहुत कठिन नहीं होता था, लेकिन आपका ऑप्शन को 5 ऑप्शन और ऑप्शन को सेलेक्ट करना मुश्किल होता है। सही आंसर तक पहुंचना बहुत ही सिंपल सवाल पूछा जाएगा, लेकिन ऑप्शन ऐसा दिया जाएगा कि आप थोड़ा टाइम टेकिंग समझने में थोड़ा मुश्किल होता है, या अब भी सही आंसर तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग ही जाता है। अब जो बीपीएससी टीआरई 3.0 आने वाला है, लगभग बताया जा रहा है कि 1 लाख प्लस भर्ती दिया जाएगा। इन भर्ती को जो विद्यार्थी देख रहे हैं या तैयारी करेंगे, उनके लिए आप क्या कैसे बताइएगा कि एनसीईआरटी पढ़ लें, इससे काम चल जाएगा, या अच्छा तरीका से क्या करें रिविजन वगैरह के लिए, क्या बताइए? देखिए, सबसे बेहतरीन तरीका एनसीईआरटी। हमारे रहमान सर भी बहुत ज्यादा प्रीफर करते हैं एनसीईआरटी, और मैं इस एग्जाम के लिए एनसीईआरटी को ही प्रीफर करूंगा। आप उनके बुक को लीजिए और रूटीन वाइज आप रूटीन बना लीजिए। जैसे प्रीफर तो आप 9, 10th बुक को कीजिए, लेकिन जहां तक एग्जाम का पैटर्न है, बीपीएससी के चेयरमैन हमारे अतुल सर, उन्होंने कहा कि भले सवाल पूछा जाएगा 9, 10th का, लेकिन जो अर्हता होता है उसका, मतलब जो नॉलेज आपके पास चाहिए, हाँ, नॉलेज योग्यता होगा, वो आपका ग्रेजुएशन स्तर का होगा। तो आपको एक ही चीज को बार बार पढ़ करके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि वो किसी भी तरह से आपको उलझा ना सके। उलझाने का मतलब हुआ कि 5 ऑप्शन में जो चौथा और 5वां ऑप्शन में आप उलझ ना जाए, क्योंकि आप आंसर जानते होंगे भी तो कोई जरूरी नहीं आंसर तक तो पहुंच जाए। हो सकता है शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, हाँ, नहीं चलेगा, और बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, और आपको समझना पड़ेगा। जो नॉलेज होगा ना, होना चाहिए वो कंफर्म नॉलेज। हो सकता है कि 3 में से कोई ना हो। ये भी मतलब क्वेश्चन जैसे आप पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसके कंक्लूजन तक जाइए, उसके अंतिम निष्कर्ष तक जाइए, अच्छा से पढ़िए, ये आप कहना चाहते हैं?
हाँ, यही हम कहना चाहते हैं। और कुछ बताइएगा अभ्यर्थी को। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अभी से लग जाएं, क्योंकि वक्त आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन मुट्ठी में बालू पकड़ने के समान है। जिस तरह धीरे धीरे बालू सरकता जाता है, वैसे ही वक्त भी सरकता जाता है। आपके अंदर कहीं ना कहीं माइंड में होगा कि वक्त अभी है, आप उस चीज को दिमाग के किसी भी कॉर्नर में हो तो उसको निकाल दीजिए। और यदि चाहते हैं 3.0 में सक्सेस पाना, तो बिल्कुल स्ट्रेटेजिकल तैयारी करना शुरू कीजिए। देखिए, इतना तेजी से भर्ती जो हो रहा है ना, ऐसा लगता है ना कि आपने रात को सोया हो और सुबह उठा हो तो आपको एक नियुक्ति पत्र मिल गया है। क्योंकि और कंपैरिजन में हम ये रेफरेंस में देख रहे हैं कि रफ्तार बहुत बहुत फास्ट 2 माह में कर दिया गया। बहुत। हमें तो वही लगा कि एक मैंने सोया और सुबह नौकरी के हाथ में मेरे पास प्रोविजनल लेटर। चलिए, जो भी व्यूअर देख रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी, उनसे बता दें किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अब लगातार जितने भी टीचर सिलेक्ट हुए हैं, जो टॉप किए हैं, उन सारे लोगों का इंटरव्यू आएगा, तो आपके मन में जो भी दुविधा होगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।